आज हम इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस चेक करने वाले हैं। ये कंपनी एक SME कंपनी है, ठीक है। आज हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं कि इसका PE क्या चल रहा है, इस कंपनी में हम एवरेज बाइंग कर सकते हैं, और अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो हम इसको कितने टाइम तक अभी और होल्ड कर सकते हैं, और इसका होल्ड अगर नहीं है तो क्या हम अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। और हम इसमें देखने वाले हैं कि ये कंपनी जो है किन किन सेक्टरों में काम करती है और इसका फ्यूचर्स कैसा रह सकता है, ठीक है। तो हम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हम कोई ना सेवी रजिस्टर है, ठीक है। मैं अपना खुद का एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, मैं अपना खुद का एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारे अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इस कंपनी का नाम है BMAC इंडिया लिमिटेड। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो इस समय 1861 के करीब चल रहा है मार्केट कैप, जो बताता है सबसे छोटी कंपनी है, SME जो छोटी कंपनी मानी जाती है। और इसका करंट प्राइस चल रहा है 762, और इसका अगर वन ईयर का अगर हाई देखे 805 है, और अगर 1 ईयर का लो देखे 200 के आसपास है। और ये स्टॉक का PE देखे तो 30 का चल रहा है, 30 का चल रहा है, और बुक वैल्यू देखे तो 92 का चल रहा है। और अगर इसका ये रहा, और अगर इसका इंडस्ट्री एरिया देखे तो ये 21 का चल रहा है, ठीक है। और हम इसका अगर इस कंपनी का तो ये रहा क्या क्या प्राइस चल रहा है और कितना ऑल टाइम हाई है, कितना ऑल टाइम लो है। अभी इस कंपनी को हम सेक्टर देखते हैं, ये सेक्टर कौन कौन से कंपनी सेक्टर में काम करती है। तो अगर आप इसको देख सकते हो, वह केवल के सेक्टर में काम करती है, केवल का काम है इनका। और ये कंपनी जो है आपको सप्लाई, और ये देख सकते हैं सप्लाई विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सप्लाई, एक केबल का काम करती है, ठीक है। और ऑर्डर बुक अगर देखिएगा इस टाइम है BLMC एजुकेटेड ऑर्डर बुक पोजीशन स्टूड एज 204 का इसका ऑर्डर बुक अभी इस टाइम चल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर टोल वर्क ऑर्डर इंक्लूडिंग 47%, और गवर्नमेंट कंपनीज 41% का है इनका गवर्नमेंट कंपनी में, और कॉर्पोरेट कंपनी में इनका 12% का है दिख रहा है। और जो इनका ऑर्डर बुक के आसपास जो है, ठीक है। और ये एक ये हो गया। और अगर इसका डीलर नेटवर्क देखिएगा, कंपनी डीलर नेटवर्क इज प्रेजेंटेड इन 19 स्टेट अक्रॉस इन विथ इंडिया 600 प्लस डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि अब 600 से ज़्यादा इनका डिस्ट्रीब्यूटर आपको देखने को मिल जाएगा 19 राज्यों में। ऑल्सो कंपनी इज एन ऑथराइज्ड डीलर फॉर वेरियस डिस्कॉम्स ऑफ इट्स हैज सेटअप ऑफ 5 मार्केट डिपॉजिट, यानी कि आपको इसका क्लाइंट आपको देख सकते हैं। इनके क्लाइंट में आपको पावर गाइड से दिखेगा, PWD सेल दिखेगा, BSNL दिखेगा, जेल दिखेगा, BPSL दिखेगा, इंडिया ऑयल NTPC, यानी कि इसके जो भी क्लाइंट है ये सभी अच्छे कंपनी है, ठीक है। अच्छे कंपनी है। आपको लाइट ड्यूटी केबल दिख जाएगा, लाइट ड्यूटी केबल से इनका कम्युनिकेशन केबल है, ST केबल में काम करते हैं, और LT केबल्स में है, ठीक है। और इसका अगर देखिएगा, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स इन सिंगल एंड मल्टी कोर विथ कॉपर एल्यूमिनियम कंडक्टर एंड प्रोसेस प्रॉपर्स ऑफ FRLSR देखिएगा तो आपको अच्छे देखने को मिलेगी, यानी कि ये कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर बुक भी है, अच्छी कंपनी भी है, और इनके पास ढेर सारे क्लाइंट भी है ऑलरेडी और अच्छे कंपनी भी क्लाइंट में। और इसका 600 के आसपास इनका डीलरशिप है, डिस्ट्रीब्यूटर भी चल रहा है इनका 19 स्टेट में चल रहा है, ठीक है।
19 राज्यों में, और अच्छे खासे ऑर्डर बुक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब हमारा बात ये कहना है कि चलिए सर ठीक है, इस ऑर्डर बुक भी है, अच्छी कंपनी भी दिख रही है, केवल सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है। एडप्शन, अगर आप इसका देखिएगा न्यू टेक्नोलॉजी एडप्शन में आपको दिख रहा होगा मेरे को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पावर केबल्स अप टू 11 मेगावाट है ये, और एग्जिटिंग ऑथराइज सोडी पैलेस लाइनिंग मैकेनिक क्रूड बाई वेट प्रोसेस कंट्रोल कंट्री टू दिस मैक्सिमम गवर्नमेंट डिपॉजिट एसोसिएट ड्यूरिंग CCTV लाइन मेथड, यानी कि आपको देखने को सर मिल जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी कंपनी काम कर रही है। सेल्स ग्रोथ ऑफ रिलेटेड कॉइन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फंडामेंटल इसका क्या कहता है। ये शेयर्स ओवर वैल्यू है या फिर अंडर वैल्यू है, यानी कि ये ओवर्स तो नहीं हो चुका है, यानी कि कंपनी फंडामेंटल यानी कि सही है या नहीं है। अब हम इसका देखते हैं। अगर हम इसका सेल्स की बात करें तो कंटिन्यू आपको ग्रो होते हुए दिख रहा है। ठीक है, कंटिन्यू आपको सेल्स ग्रो होते हुए दिख रहा है, और उसी हिसाब से अगर नेट प्रॉफिट देखिएगा तो भी आपको ग्रो होते हुए दिख रहा होगा। नेट प्रॉफिट भी होते दिख रहा है। अगर कंपाउंडिंग का 10 ईयर्स का देखेगा तो 29%, और 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ दिखेगा तो 39%, अगर 3 ईयर्स का देखेगा 71%, टेलिंग 12 मंथ 70%। इसका अगर प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेगा और 10 ईयर्स का लगभग 37, जो ठीक ठाक है। अगर 5 ईयर्स का देखेगा तो 49, जो अगर सेल्स ग्रोथ भी है इसका 39 और ये 49, लगभग ठीक ठाक है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा 93 है और सेल्स ग्रोथ भी देखिएगा 71 है, ये भी ठीक ठाक है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग मंथ का देखेगा 87 है और सेल्स ग्रोथ 70 है, ये भी ठीक ठाक है, आप इसको अच्छे मान सकते हैं। चलिए अब कोई नहीं, अब इसके ऊपर सेल्स भी ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक है, कोई बात नहीं। इसके ऊपर कंपनी के ऊपर बोरोइंग देखते हैं। अगर आप इसके ऊपर कर्ज देखिएगा तो कोई 243 के आसपास इसके पास कर्ज है, ठीक है। अगर इस कर्ज के पास देखिएगा तो इनके पास 201 का इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, रिजर्व में पड़ा हुआ। अगर इनका फ्री कैश एंड फ्लो देखें इनके पास कितना फ्री एंड कैश फ्लो पड़ा हुआ है, ठीक है, ये माइनस में है, यानी कि इनके पास अगर 58 ये पकड़ लीजिए और आप वो पकड़ लीजिए, यानी कि इनके पास 60 यानी कि 1 टाइम से 2 टाइम में वो पेमेंट एक बार में कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको देखना यहाँ पर है, आप देखिए 61% ये कर रहे हैं, इनका प्रॉफिट है 61 करोड़, और आपको वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। जो ये फिलहाल आप इसका बोरोइंग देखिए, उस हिसाब से माना जाए तो इसके पास उतनी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके पास 201 करोड़ रुपया है, जो कभी भी वो पेमेंट चाहे तो कर सकते। अब चलो कोई नहीं, ये कैश में कन्वर्ट हो रहा है क्या? अगर इसको देखा जाए तो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो आ रहा है क्या? तो कंटिन्यू देखें तो हाँ, प्रॉफिट भी आ रही है, यानी कि कैश में कन्वर्ट भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। 61 करोड़ कमाया है, तो कैश एंड फ्लो में देखिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा 23। अब इनको कैश में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये 23 है वो 60 है। अगर हम इसका देखें पिछले का मार्च 24 का देखें तो 57 ये दिख रहा है, और ये आपको 30 मार्च 27 के आसपास दिख रहा है, 27 करोड़। तो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इनके पास कैश आया, जो आप देख सकते हैं। अगर इनके पास कैश आ रहा है, ठीक है, वो समझ में है, लेकिन थोड़ा सा कैश कम आ रहा है। अब इनका कैश कहाँ पर अटका हुआ है थोड़ा सा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अदर सेट्स में देखिएगा ट्रेड रिसीवेबल आपको देखने को मिल रहा होगा। इनका कंटिन्यू ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क हो जाइए आप, क्योंकि कंपनी का जो है जितने का आप सेल्स कर रहे हैं, कितने के सेल्स कर रहे हैं, अगर 311 का अगर ये ट्रेड रिसीवेबल पड़ा हुआ है, जिसमें से ये 12 यानी कि ठीक ठाक, यानी कि आप ट्रेड रिसीवेबल भी बोल सकते हो, उतना कोई खास नहीं है, यानी कि आप इसको डरने वाली बात नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल के हिसाब से आप देखें तो डरने वाली बात उतना नहीं है। जहाँ 1200 यहाँ 300, यानी कि आप मान सकते हैं कि ये भी ठीक ठाक ट्रेड रिसीवेबल भी ठीक ठाक है। और लोन एडवांस में देखिएगा आपको तो 44%, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है ये भी। और अगर इनका कैश जो आ रहा है, सपोज 23 इनका कैश आ रहा है, 61 का जो कैश आया उनका, ठीक है,
और ये कैश जो है मार्च 24 का अगर देखा जाए इनका, तो इनके पास कितना कैश आया मार्च 24 का, 27 के आसपास आया, ठीक है। 27 के आसपास इनका कैश आया, और इनका कैश फिर इसको यूज कहाँ किए वो, अगर फिक्स्ड एसेट में देखिए, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, एडवांस लोन पेमेंट करने के बाद इनके पास जो बच रहा है 47, और 47 माइनस वर्किंग कैपिटल चार्जेस, डायरेक्ट टैक्स वगैरह काट उठ के इनके पास जो कैश बच रहा है वो कैश इनको ये फिक्स्ड एसेट में यूज कर रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं, यानी कि ये कुछ और गलत जगह पे यूज नहीं कर रहे हैं, ये अपने जो इनके कंपनी में ही ये पैसे वापस ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या इनका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ इनका दिख रहा है कि हाँ जेन्युइन ये पैसे को यूज कर रहे हैं, तो हाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में आप आके देख सकते हो, जो इनका सेल्स भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर हम यानी कि यहाँ तक तो ये माना गया है कि चले अच्छी बात है, ये प्रॉफिट एंड ग्रोथ सेल्स भी ठीक है, और आपको कंपनी में पैसा भी आ रहा है, चलिए ये भी अच्छी बात है, यानी सब तरफ से फिलहाल अभी ओके दिख रहा है। अब हम इसका देखते हैं कि इनमें किन के पास कितने परसेंटेज का शेयर है। अगर प्रमोटर का देखें तो 64.87% है, और FIIS का पास इसमें 0.16%, और पब्लिक में देखें तो 34% है। लेकिन पब्लिक में अगर हम प्लस पे करें तो आपको दिख सकता आशीष कचौली दिख रहे होंगे, वो 2.71% के हैं, और सुरेश कुमार अग्रवाल का देखेंगे तो आपको 2.04% के आसपास है। जो आपके आशीष कचौलिया है, जो आप इनको इनके अच्छे से आपको मालूम होगा इनके बारे में, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हैं तो, ठीक है। आप गूगल करके भी आप चाहे तो इसको देख सकते हैं आशीष कचौली सर को। अब देखा जाए, चले सर ये भी ठीक ठाक है, तो अब सर इसका वैल्यूएशन आप बताइए, अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यू है ये शेयर्स। अब हम देखने जाएंगे EV/EBITDA और PEG रेशियो के अनुसार हमें ये क्या बताता है। अगर आप देखा जाए PEG रेशियो के अनुसार ये 0.33, यानी कि ये ठीक ठाक है, अंडर वैल्यूड है, और EBITDA भी देखा जाए तो ये भी इनका ठीक ठाक है। आप यानी कि आप इसमें आप अगर चाहे तो कुछ आप इसमें कैपिटल अपना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वेट घाई ना करें, यानी कि सब ठीक ठाक है अभी यहाँ तक, तो आप अपना 10% से आप इसमें ज़्यादा नहीं लगाइएगा, ये याद रखिएगा। क्या रीज़न है कि देखिए, ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके छोटे कंपनी है, ठीक है, और आप देखते हैं कि सब ठीक ठाक है, अभी तो ठीक ठाक है, आगे चल के कुछ गड़बड़ हुआ और आपने इसके ऊपर नज़र नहीं बना रखा तो आपके आगे चलकर लॉस भी हो सकती है, ठीक है। तो लॉस होंगे, ऐसा नहीं है फिक्स कि आपने अगर 10 अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होल्ड किया है तो ये लॉस नहीं होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, लॉस होंगे, ठीक है। अगर उसमें से 10 आपने पिक किया, उसमें से अगर 4 ही आपका स्टॉक्स आपने अगर वो अप ट्रेंड गया, यानी कि आपको अच्छे से वर्क किया, तो आपको जितने सारे स्टॉक्स हैं आपको मल्टी बैगर आपको रिटर्न्स आपको ये दे देंगे, 4 ही इतने रिटर्न्स मल्टी बैगर दे देंगे, जो आपको इस 6 के भी आप बोलेंगे कोई नहीं चलो जाने दो, इतने आपको उसमें रिटर्न आपको मिल जाएंगे। मेरा मानिए तो आप इसमें 10% से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। यदि आपके पास 100 रुपये है तो आप इसमें 10 रुपये ही इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। और अगर किसी शेयर्स के बारे में नॉलेज चाहिए कि हाँ शेयर्स में बाई करना चाहता हूँ, ये ठीक ठाक है या नहीं है, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके आप पूछ लीजिए, हम आपको अगले वीडियो में हम आपके लिए वो उसी कंपनी पे हम आपके लिए न्यू वीडियो क्रिएट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अरे अभी तक आपने लाइक नहीं किया क्या? लाइक कर दो ब्रो, लाइक कर दो, चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया कर दो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।